अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको मकरूहात नमाज के बारे में बताऊंगी, यानी नमाज के सवाब को कम करने वाली चीज़ें। तो कुल 30 हैं। नंबर 1, किसी वाजिब या सुन्नत को कस्तन तर्क करना। नमाज के अंदर जो वाजिब है या सुन्नत है उसको जानबूझ के छोड़ना, ये मकरूह है। नंबर 2, गर्दन मोड़ कर बैठना या दोनों घुटने खड़े करके कुत्ते की तरह बैठना, तो ये भी मकरूह है। नंबर 3, कुर्ता के होते हुए सिर्फ लुंगी या पायजामा से नमाज पढ़ना, ये मर्दों के लिए है। औरतों को तो बिल्कुल पर्दे के अंदर होना चाहिए, सिर्फ चेहरा, हाथ और पाँव सामने होने चाहिए, बाकी सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए। नंबर 4, इशारा से सलाम का जवाब देना। इशारा से जो सलाम का जवाब देगा तो ये नमाज उसकी मकरूह हो जाएगी। अगर इशारा से नहीं, अगर बोल के जवाब देगा तो फिर तो नमाज ही टूट जाएगी। नंबर 5, दोनों हाथों से आस्तीनों को ऊपर चढ़ाना। नंबर 6, मर्दों को बालों का जूड़ा बांध कर नमाज पढ़ना या दोनों हाथों की कोहनियों का सजदा की हालत में ज़मीन पर बिछाना। तो कोहनियों का सजदा की हालत में ज़मीन पर बिछाना ये मर्दों के लिए मकरूह है, और जूड़ा करके मर्दों के लिए नमाज पढ़ना मकरूह है, औरतों के लिए नहीं है। नंबर 7, सर खोलकर नमाज में खड़े होना या उंगलियां चटखाना। तो ये सर खोल कर जो नमाज पढ़ना मकरूह है, ये मर्दों के लिए है। औरत अगर सर खोल के नमाज पढ़ेगी तो उसके लिए मकरूह ही नहीं बल्कि नमाज टूट जाएगी। नंबर 8, जिस्म या कपड़े से खेलना या इधर उधर से कपड़ा समेटना या गैर महज़ब तरीक़ा पर कपड़ा पहनना, इसमें भी नमाज मकरूह है, यानी जो फैशनी कपड़ा हो तो उसमें भी नमाज पढ़नी मकरूह है। नंबर 9, दाईं बगल के नीचे को निकाल कर बाईं कंधे पर चादर डालना, ये भी मकरूह है। नंबर 10, क़िरात को क़याम में पूरा ना करना बल्कि रुकू में जाते वक्त पूरा करना, यानी रुकू कर रहा है और आधी क़िरात रुकू में जाकर पूरी उसने की, तो ये मकरूह है। नंबर 11, दूसरी रकात को पहली से तवील करना, यानी पहली को लंबी करना है और यहाँ ये दूसरी को लंबी कर रहा है, पहली को छोटी कर रहा है, यानी पहली रकत में छोटी सूरत पढ़ रहा है और दूसरी में बड़ी सूरत पढ़ रहा है, तो ऐसा करना भी मकरूह है। नंबर 12, फ़र्ज़ की पहली रकात में किसी सूरत को मुकर्रर पढ़ना। ये फ़र्ज़ों की जो पहली रकत है इसमें किसी सूरत को मुकर्रर यानी बार बार एक ही सूरत पढ़ रहा है। नंबर 13, छोटी 2 सूरतों के दरमियान एक सूरत छोड़कर पढ़ना। अगर छोटी सूरतें हैं फिर उनको लगातार पढ़ना, छोड़ना नहीं है बीच में। नंबर 14, किसी जानदार की तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना, ये भी मकरूह है। नंबर 15, पेशाब, पाखाना या ज़्यादा भूख का तकाजा होते हुए नमाज पढ़ना जबकि खाना तैयार हो। उस वक्त भी नमाज पढ़ना मकरूह है जब खाना तैयार हो और भूख भी ज़्यादा हो, या इसी तरीके से वज़ू तो है लेकिन पेशाब पाखाना उसको मतलब आया है, पेशाब पाखाना की हालत में वो नमाज पढ़ेगा, अगरचे उसको वज़ू है तब भी उसकी नमाज मकरूह हो जाएगी। नंबर 16, अमामा के बीच यानी फेर या तस्वीर पर सजदा करना, तो ये भी मकरूह है। नंबर 17, कस्तन जिमाई लेना या खुशबू सूंघना। अगर नमाज में ऐसे मुंह खोलेगा, जिमाई लेगा या खुशबू सूंघेगा तो उससे भी क्या होगी, नमाज मकरूह हो जाएगी। नंबर 18, अपने कपड़े या पंखे से 1-2 मरतबा हवा करना। नंबर 19, बिला उज़र के 4 जानू बैठना, यानी जैसे गोद बिछा के बैठते हैं, ये इसको 4 जानू कहते हैं, तो ऐसा बैठना नमाज के अंदर मकरूह है अगर कोई उज़र नहीं है। नंबर 20, हाथों और पैरों की उंगलियों को सजदा वगैरह में किबला की तरफ से फेर लेना, क्योंकि हाथों और पैरों की उंगलियां किबले की तरफ रखनी होती हैं, तो अगर कोई उससे फेर लेगा, किबले से हटा लेगा, तो ये भी मकरूह है। नंबर 21, रुकू में दोनों हाथ घुटनों पर न रखना, तो ये भी मकरूह है। नंबर 22, अंगड़ाई लेना। नंबर 23, नज़र उठाकर आसमान की तरफ देखना। नंबर 24, अमले कलील यानी थोड़ा सा काम करना। थोड़ा सा काम नमाज में इधर उधर कुछ कर रहा है, थोड़ा सा है तो वो उससे नमाज मकरूह होती है, अगर ज़्यादा कुछ कर रहा है तो फिर नमाज टूट जाती है। नंबर 25, नाक और मुंह को ढकना, तो ये भी मकरूह है। नंबर 26,
मुंह में पैसा वगैरह या कोई और ऐसी चीज़ रखना जो किरात मसनूना से माने हो तो भी मकरूह है। नंबर 27, इमाम के किरात करते वक्त मुक्तदी को कोई दुआ या कुरान मजीद पढ़ना ख्वाह सूरह फातिहा हो तो भी मकरूह है। नंबर 28, दोनों आँखों को बंद करके नमाज पढ़ना। नंबर 29, सफ़ से अलग यानी तन्हा खड़ा होना। नंबर 30, बिला उज़र सिर्फ पेशानी से सजदा करना, यानी नाक को ना टेकना, खाली सजदा पेशानी से कर रहा है तो भी मकरूह है। तो ये थे मकरूहात नमाज। अल्लाह हाफिज़।